अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ वालिदैन। आज जो हमने सबक पढ़ा और जिसकी मश्क करवाई वो है सा से। इसको हम सिर्फ से नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को ज़हन नशीन करवाने के लिए, इसके तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी के लिए आप ज़हन में खुद भी रखिएगा इस बात को मलहूज़ कि इसको हम सा से पढ़ेंगे, सिर्फ से नहीं पढ़ेंगे। सा से शुरू होने वाले जितने अल्फाज हैं वो बच्चे को आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से निकाल कर दिखाएं। सा समर, सा साबत, बच्चे के सामने 2-3 चीजें रखें, उसमें से एक टूटी हुई हो, एक साबत हो, तो आप उससे पूछें कि इनमें से सा साबत साबत कौन सी है। सा साबत। इसी तरह से मुख्तलिफ फल इकट्ठे रखते हैं, अलग अलग पहले रखें, वो तो ज़ाहिर है बच्चे को उसका नाम आएगा, लेकिन जब आप उन सबको इकट्ठा करके एक टोकरी में रखेंगे या एक ट्रे में रखेंगे तो उस वक्त बच्चे से पूछें कि अब ये सब फल इकट्ठे हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? सा समर। बच्चे को बहुत सी बातें ज़हन नशीन हो जाती हैं कि इकट्ठे फल हों, उस वक्त उनकी नाम, उनकी कंडीशन बदल जाती है, उस वक्त उन इकट्ठे फलों को हम सा समर कहेंगे। समर वैसे तो आमतौर पर फल को ही कहा जाता है, लेकिन जहां मजमूई तौर पर फल का नाम हो तो उसे सा समर कहा जाता है। दुरुस्त अदायगी के लिए मैं एक बार फिर आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगी कि सा सा इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है सा समर, सा से। ये आप इसको दुरुस्त अदायगी के साथ बच्चे के ज़हन नशीन कराए ताकि वो जब भी किसी लफ्ज़ को सुने या देखे तो सा का लफ्ज़ उसके ज़हन में आए और वो खुद से अपने नए अल्फाज बनाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुआविन साबित हुई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।